इस वीडियो में आपको लेकर चलते हैं कक्षा 5 के वाटिका हिंदी वाटिका कार्य पुस्तिका के पाठ 2 पर। तो हमारा पाठ 2 है पंच परमेश्वर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यह है एक कहानी। तो उस लाइन्स दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें से कुछ वाक्य शब्दों को छोड़ा गया है। तो ठीक हमको इन शब्दों को पढ़ना है और आगे लिखी हुई शब्दों को, जो छूटे हुए शब्द हैं, इसमें भर देना है। तो देखते हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। आगे जो हमको भरना था ये है, अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। ये पूरा हुआ दूसरा सेंटेंस। तीसरा, सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा वाक्य, अलगू चौधरी बटेश्वर से बैलों की जोड़ी मोल लाए थे। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। ये कुछ शब्द इसमें छूटे हुए थे जिन्हें हमें कंप्लीट करना था, लिखना था। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। नीचे दिए हुए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए, यानी कि हमको कुछ मीनिंग्स लिखने हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं हिंदी में और उसका सरल भाषा में उसका अर्थ लिखना है। तो इन क्वेश्चन को देख लेते हैं, शब्दों को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ जिरह, जिरह का मीन्स होता है, जिरह मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है बहस। तो सेम इसी तरह से कुछ शब्द दिए हैं, जैसे गाढ़ी, गाढ़ी का अर्थ होता है पक्की। आठों पहर का अर्थ हो गया 24 घंटे। आगे दैवयोग, दैवयोग की सरल भाषा में अर्थ हो गया ईश्वर की इच्छा। विनती मीन्स हो गया प्रार्थना। जायदाद मीन्स होता है संपत्ति। बेसहारा मीन्स होता है जिसका कोई सहारा नहीं हो। आगे अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद यानी कि कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं हिंदी के, हमको इन्हें पढ़ना है और इनके उत्तर देने हैं। सेम इसी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसी पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बना करके दिए गए हैं, सेम उसको हमको इसी में से ही हल करना है। तो पहले हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन से पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अब खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे, जैसे किसने जुम्मन से जिरह शुरू की। तो इसका उत्तर है अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है किसने जुम्मन से जिरह शुरू की। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की थी। जुम्मन क्यों चकित था। जुम्मन क्यों चकित था, इसका उत्तर होगा क्योंकि अलगू जुम्मन से सवाल पर सवाल पूछने लगे। क्योंकि अलगू जुम्मन पर सवाल पूछने लगे। तीसरा क्वेश्चन है अलगू ने क्या फैसला सुनाया। अलगू ने क्या फैसला सुनाया था, खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। ये अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुहावरे का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ यहाँ पे मुहावरा लिखा हुआ है, मुहावरा यहाँ पे दिया हुआ है, उसका अर्थ लिख करके समझा भी दिया गया है। जैसे गाढ़ी मित्रता मीन्स होता है गहरी दोस्ती। अलगू शेख और जुम्मन चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, इन्हें वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है।
तो अगला क्वेश्चन ये हमें खुद करना है। तो जैसे कि इसमें दिया है वो मुहर लग जाना, पहला मुहावरा है मुहर लग जाना। मुहर लग जाने का वाक्य प्रयोग हम यहाँ पे किया जा रहा है, जैसे पक्का हो जाना, रजिस्ट्री पर मुहर लग जाना। दूसरा क्वेश्चन है सिर माथे चढ़ाना। सिर माथे चढ़ाना का अर्थ हो गया खुशी से स्वीकार करना, और इसका वाक्य प्रयोग है दीपक ने अपने पिता की आज्ञा को सिर माथे लगाया। आठों पहर खटकना का अर्थ होता है अच्छा न लगना, अच्छा न लगना। अब इसका वाक्य प्रयोग हो गया सिया के आठों पहर खटकने लगा। कलेजा धक धक करना, इसका अर्थ हो गया अधिक घबरा जाना। शेर को सामने देखकर रवि का कलेजा धक धक करने लगा। अगला है फूले न समाना। फूले न समाना का अर्थ होगा बहुत खुश होना। सिविल सर्विस में सक्सेस होने के बाद नेहा ने खुशी से फूली न समाई। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहीं पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सही कथन के आगे सही का निशान तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाएं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें इसका उत्तर सही और गलत का निशान लगा करके देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। मतलब जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, तो यहाँ पर ये सही हो गया। जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया, ये गलत हो गया है, मतलब कि ये गलत है। तीसरा, बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया, ये भी सही है। जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी के विरुद्ध फैसला सुनाया था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है और सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है, ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन नहीं समाप्त होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। कुछ शब्द हमको यहाँ पे दिए गए हैं और इस शब्द का हमको तद्भव शब्द दिया हुआ है, हमको इसका तत्सम रूप लिखना है। जैसे पूरा का तत्सम होता है पूर्ण, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे तत्सम शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ निवाह का हो गया तत्सम निर्वाह, निठुर का हो गया निष्ठुर, पहर का हो गया प्रहर, घर का हो गया गृह, भगत का हो गया भक्त। तो ये सभी तत्सम शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया गया है नीचे दिए गए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की पहचान करके उनके आगे लिखिए। अनुस्वार और अनुनासिक शब्द को छांट करके लिखना है, इसमें से कौन सा अनुस्वार शब्द है और कौन सा अनुनासिक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जितने अंक की मात्रा वाले शब्द हैं वो सभी अनुस्वार कहलाते हैं, और जितने चंद्रबिंदी मात्रा वाले शब्द हैं वो सभी अनुनासिक कहलाते हैं। तो सबसे पहला है, इस पे अंक की मात्रा लगा हुआ है तो ये अनुस्वार हो गया। प्रबंध है, इस पे भी अंक की मात्रा है तो अनुस्वार हो गया। पंचायत है, ये भी अनुस्वार हो गया। इसमें चंद्रबिंदी की मात्रा है लूंगी तो ये अनुनासिक हो गया। रोटियां हैं, चंद्रबिंदी की मात्रा अनुनासिक हो गया। पसंद है तो ये अनुस्वार हो गया। और चढ़ाऊंगी शब्द है तो इसमें अनुनासिक हो गया। आगे चलते हैं। विलोम शब्दों का मिलान करना है। विलोम शब्दों का हमें मिलान करना है। कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं और इन विलोम शब्दों को हमको मैच करना है। तो सत्य का विलोम शब्द हो गया असत्य, सत्य का विलोम शब्द हो गया असत्य, अंत का विलोम शब्द हो गया प्रारंभ, संध्या का विलोम शब्द हो गया उषा, वृद्ध का हो गया तरुण, उचित का हो गया अनुचित,
परिश्रम का हो गया आलस्य। ये सभी विलोम शब्द हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। नीचे कुछ वाक्य दिया हुआ है और ये हमारी इस पाठ के कहानी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो और कुछ शब्द इसमें इधर से उधर करके लिखा हुआ, यानी कि सेंटेंस सही नहीं लिखा हुआ। हमको सीरियल वाइज क्रमवार इसको सही करना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में मित्रता गाढ़ी थी। लेकिन इसका सही शब्द होता है, सही वाक्य है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, यानी कि गाढ़ी पहले रहेगा, मित्रता बाद में रहेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सही हो गया। पंचों ने विचार इस मामले पर किया। दूसरा क्वेश्चन है, पंचों ने विचार इस मामले पर किया, ऐसा नहीं है। इसका सही वाक्य होगा, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। पंचों ने दोनों से जवाब सवाल शुरू किए। पंचों ने लिखा है, पंचों ने दोनों से जवाब सवाल शुरू किए, लेकिन इसका सही रूप है, पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। अगला क्वेश्चन है, पंचों ने तुम्हारे मामले पर विचार अच्छी तरह किया। इसका सही शब्द होगा, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। ये सही शब्द होगा। उचित है कि समझू के लिए बैल का पूरा दाम दें। इसका सही शब्द होगा, समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द लिखना है यहाँ पे सेम साउंड वाले शब्द, सेम आवाज़ वाले शब्द। तो दाम का सेम साउंड हो गया वाला शब्द हो गया आम, पहर का शहर, लगाया का जगाया, राजी का काजी, लिपट का सिपट, ताक का पाक, गिरा का शिरा, बिनती का गिनती। ये सेम साउंड वाले यानी कि तुकांत शब्द हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। नीचे क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो कुछ शब्द इसमें दिया हुआ है, इन शब्दों को हमें पुल्लिंग शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पे शब्द लिखा है लगी, तो इसका पुल्लिंग हो गया लगा, गई का हो गया गया, उठी का हो गया उठा, मिली का हो गया मिला। ये हो गया 11वां क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अपने मित्र के बारे में लिखिए। अपने मित्र के बारे में लिखिए। तो हमें अपने मित्र के बारे में लिखना है, मतलब कि अपने नज़दीकी किसी दोस्त के बारे में, किसी सहेली के बारे में यहाँ पे लिख देना है 4 लाइन। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, मेरी मित्र का नाम अंशिका है। मेरी मित्र का नाम अंशिका है, वह मेरे साथ कक्षा 5 में पढ़ती है। उसका घर मेरे घर के पास है। उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। उसके पापा किसान हैं और उसकी माँ गृहिणी है। वह रोज़ स्कूल आती है। इस तरह से हमने दोस्त के बारे में, मित्र के बारे में लिख दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में आ उपसर्ग लगाकर विलोम बनाइए। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं और हमें इन शब्दों में आ उपसर्ग लगा करके, यानी कि शब्द के पहले आ को जोड़ना है, उपसर्ग लगा करके हमें शब्द विलोम शब्द बना देना है। तो जैसे मर का हो गया आमरण, अमर। इस मर में अगर आ हम जोड़ देंगे, आ उपसर्ग लगा देंगे तो ये हो जाएगा अमर। कारण में ये हो जाएगा आकारण। पूर्ण में आ जोड़ेंगे तो अपूर्ण हो जाएगा। सफल में अगर आ उपसर्ग लगाएंगे तो असफल हो जाएगा। समर्थ में आ शब्द लगाएंगे तो असमर्थ हो जाएगा। और सामान्य में असामान्य हो जाएगा।